यह जो शिव महापुराण की कथा है यह मनोरंजन के लिए नहीं है। कोई भी भक्त यह कथा मनोरंजन के लिए ना सुने कि महाराज जी चुटकुला सुनाएंगे। अभी कल हम जा रहे तो एक सज्जन मिले कि मैंने आपकी अनेकों कथाएं सुनी हैं, वीडियो देखे हैं, आप कहीं पर भी टोटका नहीं बताते हैं, कुछ उपाय नहीं बताते हैं, ऐसा मेरे से उन्होंने कहा। मैंने कहा भैया उपाय पूछना है, टोटके पूछने तो तांत्रिक के पास जाओ, जो शिव महापुराण में होगा वही तो हम बताएंगे। तो ये शिव महापुराण ज्ञान का भंडार है, इसमें कोई टोना टोटका जादू नहीं कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ शिव महापुराण में वर्णित नहीं है। और जो नहीं है तो हम कैसे बताएं महाराज, क्योंकि हम यहाँ कथा सुनाने बैठे हैं। यह मनोरंजन की कथा है, मन को मथने की कथा है, मनोरंजन की कथा नहीं है। मनोरंजन के अनेकों साधन हो सकते हैं, बहुत साधन है मनोरंजन के, लेकिन मनोरंजन का केवल एक ही साधन है, शिव ज्ञान की प्राप्ति। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं जागृत होगा महाराज, तो श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़ेगा। और अगर हमें किसी वस्तु का मोल पता नहीं है तो उस वस्तु की फल को हम क्या जानेंगे। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए, और जब ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा भी जागृत होगी और हमारा भगवान के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। आजकल ज़्यादातर युवा सत्संग को नहीं करते, कथाओं को नहीं सुनते, इसलिए उन्हें अपने सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सत्संग सुनाते रहना चाहिए उनको, ताकि हमारा सनातन धर्म इसी तरह चिरंजीवी रहे। वैसे चिरंजीवी तो है, लेकिन जन जागृति भी बहुत आवश्यक है, और जब ज्ञान की जागृति होगी तभी प्रत्येक मानव सनातन संस्कृति से जुड़ पाएगा। इसलिए महाराज ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञानम ददाति कल्याणम, ज्ञान आएगा जो हमें कल्याण की ओर ले जाएगा। इसलिए सभी माता पिता परिवारी जनों को चाहिए कि अपने बच्चों को कथा अवश्य सुनाएं। एक बार आप ना आए वो चलेगा, लेकिन उनको जरूर आने दें, क्योंकि आप सभी सत्संगी हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। जो सत्संगी नहीं है, जो कथा में नहीं आना चाहे, तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके लाइए। जैसे बिंद पर्वत में पिशाच बना हुआ था हमारा, और ऋषि गए, उनको पकड़ करके बांध करके कथा सुनाई और उसका कल्याण कर दिया। उसी प्रकार जो कथा से भागता है उसको बलपूर्वक बांध करके लाओ, प्रलोभन दे दो कुछ कि भैया बड़ी सुंदर प्रसादी, बड़ा आनंद, अच्छा भोजन मिल जाएगा, चलो तो सही। क्योंकि महाराज प्रलोभन भी बहुत जरूरी है। कैसे भी आए साम दाम दंड भेद, ऐसे भक्तों को तो अवश्य लाना चाहिए, ताकि वे सनातन संस्कृति से जुड़ें और ज्ञान की बातें कुछ सीखें। बोले उमापति महादेव की जय।